मेहमान है। ये जो गिलगित चित्राल का इलाका है ना, ये भी जिन्नात वाला इलाका है। यहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ जिन्नात होते हैं। मुझसे एक बार किसी ने कहा, आशम साहब आपने कभी जिन देखे हैं? मैं कहा जिन देखे तो नहीं, लेकिन जिनों की आवाज़ें सुनी हैं। तो बात यह है कि जिन बड़ी दिलचस्पी का चीज़ है और जिनों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जिनों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। वो तो बड़े दोस्त मजाज होते हैं, वो बड़े काम आते हैं। मैंने उनका बाकायदा किताबों में जिक्र सुना है। औलिया कराम ने बड़े बड़े काम जिन्नात से लिए हैं। लोग कहते थे ये काम कैसे हो गया, ये नहीं पता होता था, वो जिन्नात से औलिया कराम काम ले रहे होते थे। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के मैं दरबार पर गया ना, तो वहाँ पर देखा कि बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे फिर एक वाक़या भी सुनाया कि बाबा फरीद साहब ने एक जादूगर का मुकाबला किया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी जो है मुकाबला किया था जादूगर का, और एक हिंदुस्तान में जादूगर था उसका निज़ामुद्दीन औलिया ने किया था। तो जादू जो है ये भी एक इल्म है, इसका नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से लोगों को खुश करना होता है। ये जो लोग आकर आपको बाज़ारों में कूचों में जादू दिखाते हैं, उनका मकसद होता है कि खुश किया जाए। किंग साहब ब्रिटिश एक्शन दिखाएं, बड़े मुंतज़िर खड़े हुए हैं। जादू की किताब पढ़ी, उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी। अब जादू जो है जिस तरीके के साथ किया जाएगा उस तरह का अमल होता है। मैं अभी जादू को मुकम्मल तौर तो नहीं जानता, लेकिन इतना है कि जादूगरों की काट सकते हैं। आधा जादू हमने सीखा, आधा अभी नहीं सीखा। जब हम मुकम्मल सीख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये हो सकता है कि कोई जादूगर आकर हमें चैलेंज कर दे, तो फिर हमें चनियोट को डिफेंड करना चाहिए। जी हाँ, फिर उसका मुकाबला तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा हम फूलों का जादू दिखा रहे हैं। जी जी, फूल जो है अभी आपके सामने हम ये आपके सामने ऊपर की तरफ छोड़ेंगे, और कुछ फूल जो है ऊपर की तरफ छोड़ेंगे तो जादू का जो है ना ये मंजर बन जाएगा। एक जादूगर हमारे पास आया तो उसने हमारे सामने ऐसे फूल कर दिए। मैंने कहा ये किस तरीके के साथ? उसने कहा मैं जादू कर लेता हूँ फूलों के ज़रिए। तो ये हमारे पास एक कंगन है, इसको भी हम हाथ में इधर डालेंगे और उसके बाद हम आपको कलाबाजी भी दिखाएंगे। जादू जो होता है ना, ये ऐसी चीज़ होती है कि जादूगर अचानक कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर कर देता है जिसको देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जादू कैसे आपने कर दिखाया। तो जादू के ज़रिए एक जादूगर ने मेरे सामने फूल भी निकाल दिए, तो मैं उससे मुतासर इतना नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो आसान सी बात है। तो जादू जो है इंशाल्लाह अभी हम करतबों को दिखाएंगे। हमारे जहन में करतब हैं जादू के। मेरे पास अभी ऐसा वक्त नहीं है कि इस वक्त मैं जादू दिखाऊं, लेकिन फिर किसी वक्त जादू दिखाएंगे। अभी हम आपको फूल दिखा रहे हैं, ये भी एक जादुई अमल है, लेकिन इस वक्त हम इसको ये नहीं कह रहे कि जादू एक करतब के तौर पर है। अब हम आपको एक कलाबाजी दिखाएंगे जो अमरीकी रेसलर करते हैं। हमने 5 साल बॉडी बिल्डिंग की है, तो 5 साल के बॉडी बिल्डिंग के बाद रिज़ल्ट जो है वो बड़ा अच्छा निकला कि अभी मैं 50 साल की उम्र हो गई है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे 16 साल की उम्र होती है। जी जी, तो उसकी वजह यह है कि 16 साल नहीं 12 साल ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ मेला लगा था सकी अब्दुल वहाब साहब का चनियोट में, यहाँ उर्स होता है, मेला होता है हर साल। तो वहाँ पर मैंने 1000 पाउंड की प्लेटें उठाई, क्योंकि अमरीकी रेसलर या अमरीकी वेट वो नहीं उठा सकते 1000 पाउंड की। उनको मैंने सिर्फ 3-4 उंगलियां लगाकर ऐसे ऊपर की तरफ किया, तो वो जो लोग थे मेरे ऊपर पैसे डालने लगे। मैंने उनको रोका कि पैसे ना डालो, ये अभी कोई मामूली करतब है, तो बड़ा करतब दिखाएंगे तो उस वक्त आप रकम डालें। अभी हम आपको कलाबाजी दिखा रहे हैं। उस कलाबाजी का मकसद ये होता है कि जब कोई पहलवान ये देखता है कि मैं दूसरे पहलवान से हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, तो उस वक्त अपना वो सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ कर देता है। उसके पास उस वक्त रेसलर के पास 70,000 दाव होते हैं जिसके ज़रिए वो शिकस्त दे सकता है दूसरे पहलवान को। आपने देखा होगा कि कभी कभी पतले पहलवान जो है मोटे से जीत जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मोटे पहलवान को जल्दी सांस चढ़ जाता है, ये आपको हम बता दें, और वो थक जाता है, सांस चढ़ जाता है। इसमें जो बॉडी बिल्डिंग रेसलिंग है, इसमें स्टेमिना ही तो होता है। स्टेमिना के बल पर पहलवान घुल रहा होता है। दो पहलवान जब घुलते हैं, जिस्म तो उनका एक जैसा होता है, लेकिन स्टेमिना जो है एक का लूज हो जाता है, एक का जरा अप रहता है, ताकत में रहता है, तो वो जीत जाता है। अच्छा, अभी हम आपको वो कलाबाजी दिखा रहे हैं। कलाबाजी दिखा रहे हैं, सारे मुंतज़िर हैं। रेसलिंग में सबसे बड़ा दाव भी है रेसलिंग के लिहाज से, और जितने भी रेसलर हैं वो अपना आखिरी हरबा इस दाव के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद या उनको शिकस्त हो जाती है या फतह हो जाती है। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। आपने घूमना है। अच्छा हमारे ऊपर रखना है, इंशाल्लाह हम करतब करने लगे हैं। वाह 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 वाह। ये एक बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। और है तो वो सामने आए भाई। नहीं, 50 साल की उम्र में बड़ा काम है ये।
वाह 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 किंग हाशिम वाह वाह किंग हाशिम वाह। के लिए सबक है, मेहनत करें, अपने बदन में ये पावर लाएं कि ये ऐसा फन दिखाएं। अगर ऐसा देखें ये 50 साल की उम्र में भी 18 या 16 साल वाले नौजवान का मतलब है दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह किंग हाशिम वाह वाह किंग हाशिम वाह। इनके लिए जेल में बैठना ये एक एहसान है। किंग हाशिम आपका क्या कहना है इस मामले में? जी, ये जो रेसलर जिस वक्त इस तरह करता है ना, सर नीचे पैर ऊपर, अब दूसरा पहलवान जब उसके करीब दूसरा पहलवान आकर उसको पकड़ना चाहता है तो उस वक्त वो क्या करता है, अपने पाँव नीचे की तरफ और हाथ ऊपर की तरफ करता है। वाह 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 तो दूसरा पहलवान थोड़ा सा देखता है कि इस वक्त हरकत में है, तो फिर वो आगे जो पाँव है उस तरफ आता है, तो उसके बाद दूसरा पहलवान जो है अपने आप को बैक की मत पर ले आता है। तो इस तरीके के साथ वो अपना डिफेंड करता है। रेसलिंग के अंदर जो है सबसे बड़ी बात जो है डिफेंस होती है, यानी कि वो अपना दिफा करते हैं और आखिरी लम्हे तक जो है वो अपने आप को शिकस्त से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनका स्टेमिना लूज हो जाता है, अभी आज जैसे आप हमारी आवाज़ देख रहे हैं उसमें सांस है, यानी कि सांस की आवाज़ होती है, तो ये जोर उस वक्त इतना लग रहा होता है जैसे एक इंजन जो है कराची या लाहौर जा रहा हो। डाइट वगैरह बताइए, खाते क्या हैं? खाते क्या आप इतना फिट कैसे रहते हैं आप? बिल्डिंग की फिटनेस में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल करना होता है। जी। और जब गर्मी हो तो 1 किलो दूध जो है बर्फ़ मिलाकर। वो तो ठीक है, आप क्या खाते हैं? मैं ज़्यादा ये दो चीज़ें जो है ना पहलवानों के लिए नहायत ज़रूरी हैं, रेसलर हों, बॉडी बिल्डर हों या कुश्ती वाले पहलवान हों, उनके लिए दो चीज़ें ताकत के लिए हैं। एक मक्खन का इस्तेमाल करें और अगर मक्खन ना मिले तो फिर दूध का इस्तेमाल, ये दूध के अंदर ही डालकर उसको पिया जाए, तो वो जो है आपके जिस्म के जो है तवानाई है उसको बरकरार रखेंगे। अभी हम आपको एक और मंजर दिखा रहे हैं कि किस तरह एक पहलवान जो है वो दूसरे पहलवान को ऊपर की तरफ भी उठाता है। आप एक मिनट यहाँ खड़े होंगे जी, आ जाए छोटे, आ जाए छोटे, आ जाए। नहीं आप गिरेंगे नहीं, हम आपको गिरने नहीं देंगे, ना चोट लगने देंगे। ये देखो जब हम ठीक हो गया। पहलवान दूसरे पहलवान को देखता है कि ये मुझसे कमज़ोर है तो किस तरीके के साथ उसको ऊपर की तरफ उठा लेता है और दूसरे तमाशाई देख कर खुश होते हैं। आपने सीधा खड़े होना है और हिलना नहीं, बस 2 मिनट। ओ वाह 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 के साथ वो ऊपर की तरफ उसको उठा लेता है। वाह और किंग उसके हाशिम। बाद उसको ऐसे करता है कि कलाबाजी देकर इस तरीके से नीचे ले आता है हाँ, हाँ, और उसके बाद ऐसे कमर जो है वो नीचे रख देता है, ठीक है। और उसके बाद रेफरी जो है 3 बार ऐसे ऐसे करता है, 1 2 3, वो विन कर जाता है। तो ये चीज़ रेसलिंग में सिखाई जाती है। उसमें रेसलर इस चीज़ का भी ध्यान करते हैं कि जो हमारे साथ कुश्ती कर रहा है उसको कोई किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे, बस कोई नहीं करूँ, उसको फतह की हासिल की जाए। थैंक यू, मेहरबानी। अगले व्लॉग में मिलते हैं। हाँ ठीक है, ये आप सारा प्रोग्राम नेट भी करो जी, टीवी पर भी है जी, मेहरबानी। शेंगा शेंगा। ओके, क्या दे सब्सक्राइब वगैरह कर दे, लाइक वगैरह या सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्या चीज़? चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, इस चैनल को